Okay, good morning all of you. नेक्स्ट जो पार्ट आहे तर तो आहे आपण आतापर्यंत बघितलेलं आहे की चेझिस कॉन्स्टंट आपण बघितला मागच्या लेक्चरमध्ये. त्याच्यानंतर शेअर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कसं कॅल्क्युलेट करायचं, रिड्यूस लेवल कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करायचं, हे प्रोग्राम्स आपण बघितले होते. आता नेक्स्ट जो प्रोग्राम आहे तर तो आहे कॅल्क्युलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ टी सेक्शन. एक हा प्रोग्राम आहे, त्याच्यानंतर कोएफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी, त्याच्यामध्ये ते झालं की आपला सिलेबस कंप्लीट होऊन जातो. जो मोस्टली पार्ट आहे तो सगळा कव्हर होऊन जातो आणि याच्या नोट्स सुद्धा आजच्या डेटमध्ये मी पूर्ण अपलोड करून टाकेल. जे युनिट नंबर 4, 5, 6 आय थिंक याच्या अर्लियरचे जे आहेत तर त्याचे मी ऑलरेडी अपलोड केले आहेत. तर याच्या आधी प्रोग्राम ऑफ टी सेक्शन चालू करण्याच्या आधी आपण सुरुवातीला पहिले पाहून घेऊ की याचे फॉर्म्युले कोणकोणते आपल्याला लागतील किंवा कोणकोणते यूज करावे लागणार आहेत. तर जसं की आता सपोज की हा टी सेक्शन असेल तर याच्यामध्ये टी सेक्शन मध्ये याची काहीतरी जसं आता वेब आहे आणि फ्लेंज आहे. ठीक आहे, फ्लेंज आणि हा वेबचा पार्ट. तर फ्लेंजची विड्थ, हाईट, त्याच्यानंतर वेबची विड्थ आणि हाईट. ओके, तर जैसे ही हमें ये फ्लेंज और वेब की विड्थ और हाइट सबसे पहले हमें एज अ इनपुट करके वो लेना होगा, और फिर उसके बाद में अब जैसे भी देखते हैं कि अगर फ्लेंज ये भी रेक्टेंगुलर सेक्शन है, वेब भी रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो उसका अगर एरिया हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा का पूरा जो एरिया रहेगा तो ये फॉर्मूला के हिसाब से मतलब फ्लेंज का एरिया और वेब का एरिया इस तरह से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फ्लेंज का एरिया और वेब का एरिया जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें टोटल एरिया मिल जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया. फिर उसके बाद में हमें जो लगने वाला है वो है सेंट्रॉइड, क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाले हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है तो ये हम पता है कि जो ये डिपेंड करता है विड्थ, डेप्थ, वेब और फ्लेंज के लिए. और फिर उसके बाद में ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस, तो न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस ये भी हमें लगने वाला है. तो नॉर्मली IXX हमें जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें पता है कि BH³ 12, ओके, प्लस उसका जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है उसके लिए हम BH इंटू जो सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस रहेगा माइनस H/2 अगर हम करते हैं अगर तो उसकी वजह से हमें फ्लेंज का हमें उसका डिस्टेंस मिल जाता है. तो BH इंटू ये Y माइनस H/2 स्क्वायर. सिमिलरली इसका उल्टा H³ B/12 प्लस HB इंटू, अब ये अगर हम डिस्टेंस लेते हैं वेब के लिए तो वेब के लिए क्या डिस्टेंस रहेगा, तो वेब के लिए H प्लस H/2 माइनस YCOG, सेंट्रोइडल डिस्टेंस जो है. तो ये फॉर्मूला जनरली आपने ऑलरेडी देखा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने देखा हुआ है. और फिर उसके बाद में जो हम कैलकुलेट करते हैं सेक्शन मॉड्यूलस जो है I डिवाइडेड बाय Y. So IXX IYY, उसी तरह से KXX KYY ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं. तो यहाँ पे बस आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है. तो फॉर्मूला जैसे ही हमें पता चल गया कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है तो उसके बाद में अब यहाँ पे जो भी नोटेशन है पैरामीटर्स है तो मैंने
अलग अलग पैरामीटर्स यूज किए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, और उसके बाद में हमें अभी मैथमेटिकल फंक्शंस का भी हमें यूज करना है। तो उसके वजह से ये जो जो प्रोग्राम जहाँ पर भी मैथमेटिकल फंक्शंस हमें यूज करना है तो math.h हमें यूज करना होगा, वो फंक्शंस हमें यूज करने हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है, अब जितने भी पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स या तो फिर इंटीजर पैरामीटर्स हो सकते हैं या तो फिर डेसिमल के फॉर्मेट में, जिसे हम बोलते हैं फ्लोट। तो यहाँ पे जो जो पैरामीटर्स मुझे लगने वाला है तो वो सब पैरामीटर्स मैंने क्या किया है कि यहाँ पे यूज किया है। और सबसे पहले मैंने बोल दिया कि Ixx मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Iyy ओके x डायरेक्शन y डायरेक्शन, उसी तरह से रेडियस ऑफ डायरेक्शन kxx और kyy। उसके बाद में ये एरिया ऑफ वेव के लिए aw लिया हुआ है, एरिया ऑफ फ्लेंज के लिए af, उसके बाद में ये टोटल एरिया हमें निकालना है तो aw प्लस af के लिए मैंने ये कैपिटल A लिया है। उसके बाद में फ्लेंज का जो सेंट्रॉइड रहेगा, वेव का जो सेंट्रॉइड रहेगा, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, उसी तरह से वाई डायरेक्शन में yf और yw। उसके बाद में जो हम x बार कैलकुलेट करते हैं